आपकी आवाज जो है ना थोड़ा सा शार्प आ मेरा रही नाम है। वजीहा इदरीस है। मैं एक राइटर हूँ और मास्टर्स की स्टूडेंट भी हूँ। जी मैंने तकरीबन 90 to 100 जो गर्ल्स थी उन्हें शरई पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स का बाजी, एक ही क्वेश्चन है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोले लेकिन ऊंची आवाज में बोले, नई आवाज आ रही है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं। जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है, मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन, आपका सवाल सुन चुका हूं मैं। सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूं आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूं और शायद फारिक ने भी कहूंगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फर्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी खरीद कोट कर तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बास की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? आप समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? यानी आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ बिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा? क्या आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उसमें बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहने तो कोई बोलने देता हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो। तो आप कैसा बोले कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? आप क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं,
मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करिए, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करें उस पर। शुक्रिया। मेरा नाम है संदीप यादव। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases, and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर, Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है। एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते।
फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? Yeah. देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है। आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आमतौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3, 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरे हवा बाहर नहीं जाती, अन्यथा जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे, रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि नहीं स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर? मुसलमान 5 टाइम भले ने, जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते, 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद,
हमारे में तिब्बे नबवी है, तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है, एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry? किसने किया एजाज? किसने उसको एजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry? ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर, गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल, अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे ताल इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है, ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है। Yeah.
क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? Ja- लेता है क्या नहीं लेता है? Dr. Saab, actually he is not fluent with Urdu, so Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran, there's the full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God, don't make idol, don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present Ved is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab,
chapter number 33, verse number 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of you sons, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Dusta Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions. The 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali. May Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God?
and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect. Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but Very good. You don't agree? no. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything. Then Sorry? I need to do research and Sure. everything. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you so very much. Thank you. जी अपना नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब सारे मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी भाई मच। साहब, आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास। आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते। कहते हूं कि मैं तालिब इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मयार से? आपके मयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मयार से। खालिक का मयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सौलेहात करता है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाही जो मेरी ज़िंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाज़े हैं, यानी एक अकलियत का तकाज़ा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से,
अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है, पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि सुनिए भाई अब साहब, एवोल्यूशन हो रही है ना, भाई जिस तरह साहब, भाई अकल साहब, अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? ये रैशनल आप समझते नहीं। जब सिंपल समझ नहीं सकते, आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है। वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ। एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपए चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं? मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रॉय खरीदता हूं। मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रॉय खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे? आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है? एक, दो नहीं। सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत रिलीजन कीजिए, को मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। लोग को तकलीफ होती गए बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक, दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई, कौन अच्छा आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना? अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी मैं आता हूं आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं,
10 में से 8 का तलाक हो चुका है, टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में। क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक। जेफ बेजोस, उसका तलाक। बिल गेट्स, उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलतफहमी, खुश है। इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता। अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे, तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना। मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो, डज गॉड एग्जिस्ट। सर वो एक और सुनिए 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 सुनिए, नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में। आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बड़ी गार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता है, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की। हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी, क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है। एक के बदले 59 लाख 5,999,000 अब भी उस पर अदल्य होता है। आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो, क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है? क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं अरे है। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी
उसको मौत देती थी। ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत नंबर 53 कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते और आखिरत में अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा, और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56, 56, 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है। अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप इंजरी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं होता डॉक्टर को अफसोस होता है, डीप बर्न इंजरी, आपकी एहसास के पेन रिसेप्टर्स मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ है और अल्लाह का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दोजख की आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। तो अल्लाह ताला आखिरत में हिटलर को 6 मिलियन टाइम, 12 मिलियन टाइम भी जला सकता है। ये अदल हुआ कि नहीं? हां कि नहीं? हमारे दुनिया में अदल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चोरी खराब है तब मानेगा जब उसको मालूम पड़ेगा आखिरत है, हमारा खालिक है। विदाउट आखिरत आप साबित ही नहीं कर सके चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है। आप साबित ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त साबित कर सकते जब आपको पता लगेगा कि आखिरत है, हमारी इस जिंदगी के अलावा और एक जिंदगी है। और ये अदल सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। और सिर्फ खालिक होना काफी नहीं है, खालिक के साथ आखिरत होना जरूरी है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है। साबित ही नहीं कर सकते, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्पररी है। मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, मेरी दरखास्त है आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है,
और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी, वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से।